students, how are you all? I hope you all are very good and doing good in your studies, and I welcome you all in the CP classes where you will be covering all the foundation and NTSC course of physics with me. So in my last video you have seen about the speed, velocity and acceleration. Today we will be studying about the graph. ठीक है, तो पहले आपको ग्राफ किस तरीके से फिजिक्स में पढ़ने हैं. यू शुड नो अबाउट दी ग्राफ की ग्राफ एक्चुअल में है क्या. सो व्हाट इट इज. जब आप ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से आप ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. या तो आपने कुछ इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और क्या तो फिर आपने कुछ इस तरीके से कहीं पे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रखा होगा. ठीक है, तो जब आप ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो इसमें जनरली बेसिकली इट हैज 4 क्वाड्रेंट एंड इसकी डेफिनेशन वाइज आप इसको समझते हैं तो ये क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में समझा रहे हैं. ठीक है, कुछ इसी तरीके से तो है ग्राफ. ठीक, इसमें हम अपना क्या दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे उसकी पोजीशन को बताते हैं, या फिर जो भी क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे क्या होगा, एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो दिस इज द ग्राफ. ठीक है, और ग्राफ के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, एक, देन सेकेंड, देन दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो आप किसी को भी इस तरीके से दिखाते हैं तो वो क्या हो गया, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में हम इसको डिफाइन करते हैं. और अगर हम देखें ग्राफ में तो ये क्या होती है, पॉजिटिव साइड होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, दिस इज नेगेटिव एंड नीचे वाली साइड नेगेटिव. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे साइन कन्वेंशन भी डिसाइड किए जाते हैं. नेक्स्ट इज दैट कि अब यहाँ पे हमें किस तरीके से, एंड वन मोर थिंग कि अगर जहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्स और वाई का, अच्छा हाँ यस वन मोर थिंग, सी दिस इज द, अभी हमने आपको बताया कि 4 क्वाड्रेंट के ग्राफ हैं. जो लेफ्ट से राइट की तरफ को जाता है दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश. ठीक है, एंड जो टॉप से बॉटम की तरफ को आता है दिस इज द वाई एक्सिस, दैट मीन्स वाई वाई डैश. एंड एट द पॉइंट जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज ओरिजिन ओ, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा 0,0. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ. अब हम इसके बारे में लेके आगे को बात करते हैं. ठीक है, तो टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन में आप कैसे दिखाएंगे, तो जो एक पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है आप उसको एनालाइज कर सकते हो बाय प्लॉटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ. ठीक है, और ये ही ग्राफ सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं टू स्टडी द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक, और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ जो कि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे. मतलब अभी हमारी काइनेमेटिक्स ही चल रही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी देखें, तभी आपको समझ में आएगी काइनेमेटिक वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के ग्राफ रहेंगे. फर्स्ट रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकेंड विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन द थर्ड वन विल बी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है और टाइम को हमने टी से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो इसमें भी अलग अलग टाइप से के आएंगे, एक ही ग्राफ तो नहीं होगा. हर अलग अलग कंडीशन पे हम इसको पढ़ेंगे किस तरीके से है. ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 0 है किसी भी टाइम पे, तो इस टाइप का ग्राफ ये बताता है कि बॉडी इज एट रेस्ट विद नो डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका हम किस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं. सी दिस इज वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखी है और ये क्या होगी आपकी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी है. ठीक, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन ओ. ठीक है, तो हमेशा आपने यहाँ पे क्या लेना है, टाइम एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस पे आएगा और जो ये डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. तो अब आपसे बोला गया है कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 0, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है or any amount of time, तो this type of graph indicate that the body is at rest with no displacement. तो इसका क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, मतलब ये जस्ट इसी पे चिपका हुआ. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज ST ग्राफ is along the x-axis and the displacement is 0 for any amount of time. Thus this type of graph indicates that the body is at rest with no displacement. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वह खुद से आप बताएं कि इसका एग्जाम्पल सोचें कि इस टाइप का ग्राफ कब होगा, कब मतलब कब ये ऐसे बन सकता है कि बॉडी एट रेस्ट है. कब हो सकता है, जब आपकी कार खड़ी है ना, घंटों खड़ी है, कहीं से मूव तो नहीं कर रही. ठीक है, या फिर यू कैन से अ बस स्टॉप एट द बस स्टॉप. ठीक है, तो ये क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बॉडी का एट एनी अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक हो गया. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज next condition is when the displacement is constant and does not change with respect to time. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, अब आप डिस्प्लेसमेंट जैसे टर्म, एक्सेलरेशन टर्म, वेलोसिटी टर्म को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सो विल नॉट डिस्कसिंग दैट टर्म अगेन एंड अगेन है. ठीक है, आप
पुराना वीडियोस देखें और उधर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ये सारी चीज़ें उधर से आप पढ़ के आएंगे और फिर उसके बाद ये ग्राफ की स्टडी हम यहाँ पे डायरेक्ट हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब दूसरा ग्राफ जो है यहाँ पे क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास बॉडी के पास कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा और वो बॉडी किस पे होगी, एट रेस्ट पे होगी। तो देखते हैं किस तरीके से है। अगेन विल बी ड्रॉइंग दिस एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन ओ, ठीक है। फिर से वही टाइम जो लेंगे आप एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। अब हमसे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, दैट मींस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब शुरुआत में तो वो बॉडी कुछ ना कुछ तो चली होगी, चाहे वो इस पॉइंट पे चलिए, चाहे वो इस पॉइंट पे चलिए, या फिर आपके इस थर्ड पॉइंट पे चलिए। सपोज मान लो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका यहां तक उसने कर रखा है, ठीक है, फिर उसके बाद अब उसकी बॉडी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो दैट मींस एस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर the condition when the displacement is constant and does not change with respect to time. Okay, so this means that body has some initial displacement and is at rest. ठीक हो गया, पहले कुछ चल गई है, उसके बाद क्या हो गया, अब वो at rest पे है, ठीक है। You can give example for this condition also. सोचो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि जब हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसी कंडीशंस पे ही करते हैं, राइट, और ये डाटा हमको ऑलरेडी दिया होता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो सोचो क्या हो सकता है। अदरवाइज देखो, मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था कि आपकी कार घंटों खड़ी है, ठीक है, तो वो फर्स्ट वाले ग्राफ का एग्जांपल था। अब जब हम सेकेंड वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो बस स्टॉप हो गई थी ना, अब बस स्टॉप पे खड़ी है बस, ठीक है। अब बस ने क्या करा, यहाँ पे बस खड़ी थी आपकी ओरिजिन पे, ठीक है। यहाँ से आप मान लीजिए इसने क्या करा, इनिशियली इसने 2 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर चल के गई और फिर यहाँ पे क्या हो गई, अब आपकी स्टॉप हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अब आपका कांस्टेंट हो गया और टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, ठीक। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। नाउ मूविंग टू द थर्ड कंडीशन, दैट मीन्स दैट व्हेन द बॉडी हैज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर जब ऐसा होता है तो ये कौन सी कंडीशन होती है, जब बॉडी का इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स इसकी हमने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक टर्म हमने पढ़ा था वहां पे, राइट। तो उसमें यही तो हो रहा था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसा ही तो हो रहा था, ठीक है। तो दिस इज, ये ग्राफ जो आपका होगा वो किसका होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता है तो उसमें ग्राफ कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। ये हमने सारी चीजें पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यानी कि फिर से वही आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर से वाई एक्सिस को, और दिस इज ओरिजिन ओ, और इसको फिर से हम टी नाम देंगे और ये क्या नाम आएगा आपका, एस नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल्स पे हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा वो बॉडी का कहाँ से होगा, 0 से ही होगा, ठीक है। यहीं से तो गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया गया होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, कुछ आपका इस तरीके से आपके ग्राफ आते हैं, ठीक है। मतलब इक्वल टाइम बोल रहा है, इक्वल उस पर कह रहा है, तो सपोज मान लो इतने में इतना चला, ठीक है, नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ा, फिर नेक्स्ट में इतना बढ़ा, ठीक है। अगर हम इसको कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या बना रहा है, कि स्ट्रेट लाइन बना रहा है। जब आप इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो आपको खुद ही देखने में आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। अब कोई एग्जाम्पल इसके बारे में आप दीजिए, थोड़ा सा सोचिए भी कि अगर हम कोई कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एग्जाम्पल स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा होगा तब जाके कंडीशन बन रही है और तभी हम इस ग्राफ को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन राइडिंग अ बाइक एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे 50 किलोमीटर चल रहा है स्ट्रेट रोड पे, फ्रॉम रेस्ट। अब फ्रॉम रेस्ट कहते हैं तो डेफिनेटली जो उसका ओरिजिन है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है और 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 घंटे में देन अगेन 50 के, यानी यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 50 है, देन 150 एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन जहां पे आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ कंडीशन, दैट मीन्स व्हेन द बॉडी हैज अ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है आपसे, बॉडी का क्या है, कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और किससे मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको बताएं, थोड़ा सा सोचे कि अब बॉडी के पास कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, यानी स्टार्टिंग में क्या कर रही है बॉडी आपकी, मूव कर चुकी है, ठीक है।
फिर से हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे इसको, ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, दिस इज ओरिजिन ओ। अगर आप बॉडी ने कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किया है, मान लीजिए इससे यहाँ पे तक ये कुछ इस डेटा तक यहाँ पे तक बॉडी चली हुई है, उसके बाद जाके क्या बना रहा है वो आपका बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है, क्योंकि हर उस पर आ रही है, ठीक। लेकिन क्या कर चुका है, पहले वो कुछ बॉडी आपका मूव कर चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि बस ने स्टार्ट करा इस पॉइंट से, 2 मीटर वो चली, ठीक है, किसी बिल्डिंग से, यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हैं, और फिर मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर वो चलने के बाद अब उसने क्या करा, यहाँ से उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कंटिन्यूसली चल रहा है, यानी अब वेलोसिटी कैसी होगी उसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था जब हमने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करा था, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, बट द डिफरेंस इन द फर्स्ट ग्राफ कि ये था कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, आपका ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पे कब स्टार्ट कर रहा है, जब उसको क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, आपको कंडीशन दे रखी है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ ना कुछ हुआ है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द व्हेन द बॉडी हैज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे ना आप थोड़ा सा इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, दिस विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मूविंग विद द यूनिफॉर्म velocity. Now moving to the next condition, that is when two bodies are moving from origin. अब 2 बॉडी है, अभी तक हम जब बात कर रहे थे किसके बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। अब कितनी बॉडी है हमारे पास, 2 बॉडी हैं, ठीक है। तो फिर से वाई एक्स आप तो ड्रॉ करना ही करना है, दिस इज ओरिजिन ओ, ठीक है, एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका ये एस टी ग्राफ है, जो हम एस टी ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 2 बॉडीज के लिए, मान लेते पी और क्यू आपकी 2 बॉडीज हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको दिखाएंगे अब किस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, पॉजिटिव एंगल बनाएंगी, और कहां से जाएंगी, एक्स एक्सिस से ही बनाएंगी, ठीक है। और वो कहां से उसको पास करना है, सबसे पहले उनका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से क्या है, 0 है, तो दैट मीन्स कहां से स्टार्ट करेगी आपकी, इनिशियली ओ से, दैट मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। मान लेते हैं पी और क्यू की डिफरेंट अपनी स्पीड से वो चल रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है उनकी, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये हो गया P और एक ये हो गया, ठीक है। ये दोनों ही कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमारे ओरिजिन से दोनों ही स्टार्ट हो रहे होंगे, दिस इज P और ये क्या आ जाएगा, ये Q, ठीक है। इस तरीके से जब आपको 2 बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपना आंसर्स को दिखाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 6th condition, when 2 bodies are moving having some initial displacement and moving with a uniform velocity, ठीक है। अब वही चीज हो गई जैसे अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि वो कुछ डिस्प्लेसमेंट है और कैसे मूव कर रहे हैं आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब वहां पे तो आप सिंगल बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ गई, डबल बॉडी आ जानी है। तो अब देखें इनका भी कैसे बनेगा, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये टी ग्राफ का है, ये एस आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म है। तो मान लो पहली बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है और दूसरी बॉडी हमने मान ली यहाँ से स्टार्ट कर रही है, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, वही पी इसको भी मान लेते हैं, वही इसको हम क्यू भी मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसका ग्राफ जब 2 बॉडीज मूव करेंगी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स अब यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसमें यही तो होता था कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसके लिए हम जब ग्राफ बनाते हैं किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये रहा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन O, ठीक है। अब मान लो ये यहाँ पे 1 ये टाइम है, ठीक है, ये सेकेंड्स का ले लेते हैं, ठीक है। चलो उसमें ले लेते हैं 1 आवर में ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो अपने इक्वल उसमें चल रहा है, ठीक। तो अब 1 पे बॉडी जो है आपकी यहाँ पर है, 2 पे बॉडी फिर कहीं यहाँ पर आ रही है, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आपका जब हम ग्राफ देख रहे हैं उसका मीटिंग पॉइंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, कर्व लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। तो जब हमने नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जो भी चीजें पढ़ी है उसमें यही बोला है कि नॉट इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट।
तो इसका कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो होता नहीं है, कर्व ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉन यूनिफॉर्म का। अच्छा, एग्जाम्पल बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसके बारे में, थोड़ा सा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम अपनी चीज़ों को जब तक डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे हो रहा होगा करके, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये क्या हो सकता है, कैसे हम इसको नॉन यूनिफॉर्म कह रहे हैं, थोड़ा सा सोचो इस चीज़ के बारे में। उसके बारे में एग्जाम्पल, सबसे पहले आपके दिमाग में एग्जाम्पल ही स्ट्राइक करना चाहिए, तभी आप इस ग्राफ को समझ पाओगे। अच्छा, ऐसा है तो इसलिए ये ग्राफ क्या है, कर्व आ रहा है, क्योंकि हर जगह पे उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जा रहा है। टाइम इंटरवल सेम ही है, मतलब 1 घंटे में कभी वो 50 मीटर चलता है तो उसी 1 घंटे में कभी वो 100 मीटर भी चल लेता है। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका अलग अलग आ रहा है और टाइम इंटरवल सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। देखो, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ट्रेन वाइल डिपार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन, राइट, है ना। पहले ये होती है, धीरे धीरे होती है, फिर उसके बाद क्या करती है, तेज तेज होती जाती है। तो ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। और यू कैन से, अगर जैसे अब ट्रेन चली तो शुरुआत में ट्रेन चली तो उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और लेकिन धीरे धीरे जब वो चलती गई, तेज तेज चलती गई तो उसकी स्पीड एकदम से क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बात तो वही है तो पर आवर ही में, लेकिन स्पीड अब क्या होगी, एक बार 40 किलोमीटर पर आवर होगी, एक बार 60 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्राफ आपका आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज when the velocity of a body is not uniform, that means the velocity of a body is decreasing with time. अभी तक जितने भी आपने ग्राफ पढ़े, सबसे पहले आपने जो ग्राफ पढ़ा सब इंक्रीजिंग का ही ग्राफ पढ़ रहे थे, राइट, है ना। अब जो हम यहाँ पे ग्राफ पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे डिक्रीज कर रही है बॉडी, वेलोसिटी की यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से डिक्रीज कर रही है। फिर सबसे पहले तो आपको ग्राफ में एक ही चीज़ बनानी है जो मैंने आपको सिखा दी है कि एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो वही टाइम एक्सिस ये होगी और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगी, ठीक है। दिस इज ओरिजिन ओ, ठीक। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक, और डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, यानी कि बॉडी ये मूव कर रही है रिटार्डेशन में, ठीक है। हमने रिटार्डेशन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका टेंजेंट एक ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे V1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो आएगा इसका टेंजेंट इसी के ऊपर ड्रॉ होता है, ठीक, तो ये आ गया V2। आप अलग अलग उस पर देख लो, यहाँ पे T1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिटार्डेशन हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक। और ये ग्राफ कैसा आएगा, कर्विंग होगी इस ग्राफ की। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द वेलोसिटी जब वो यूनिफॉर्म नहीं है और वेलोसिटी भी क्या कर रही है, उसकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन सम, सी व्हाट इट इज सेइंग, व्हेन द बॉडी हैज सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अब वही चीज़ आ गई, ठीक है, फिर से देखो वही चीज़ आपके पास आ रही है कि जब बॉडी के पास क्या आ रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो अब जो ये डिक्रीज होगा, ठीक है, अब हमने अभी तक इससे पहले पढ़ा था इंक्रीज कर रहे हैं सब चीज़ें उसके बारे में। अब जो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो ये जो डिक्रीज होगा वही होगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, चीज़ें क्या है, आप दोनों चीज़ें पढ़ें कि विद टाइम डिक्रीज विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज इक्वली, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, ठीक है। तो दैट इज द बॉडी मूव्स इन अपोजिट टू द डायरेक्शन। अभी वहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, वहाँ अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो, इसका ग्राफ बनाने से पहले हम एक थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल सोचते हैं कि ऐसा कब हो सकता है, ये कंडीशन हमारे पास कब आ सकती है, ठीक है। आप लोग भी सोचो, और ऐसा कुछ लगता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन कि इज दैट एग्जाम्पल। कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ ऐसा है, तो अपना चेक कराने के लिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अ बस जो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे, मान लो ये दिस इज अ स्ट्रेट रोड, इस पे आपकी बस ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है कुछ डिस्टेंस, ठीक है। अब वो वापस आ रही है विद द सेम कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कुछ ट्रेवल करके फिर से वापस आ रही है। तो अब इसके जो मतलब, क्योंकि अब देखो डिस्टेंस भी सेम है,
ठीक है, वो उतनी ही डिस्टेंस पे है जितना उसने कवर कर चुका है, उतनी ही टाइम पे उसको वापस भी आना है। लेकिन अब क्या है, सिर्फ एक चीज है कि उसे क्या आना है, वापस आना है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसका अब देखते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और ये आ जाएगा वाई एक्सिस, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया टी, और ये क्या हो गया इसका ओरिजिन ओ। ठीक है, तो अभी किस तरीके से आ जाएगा इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से, द एस एंड टी ग्राफ दैट इज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, सामने से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपकी ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सामने क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, दैट इज 180 डिग्री से थोड़ा ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल सभी को पता है ना, तो वही चीज है। ठीक, तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। ठीक, तो ये रहा आपका ग्राफ इसके बारे में। नेक्स्ट इज मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ द यूजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि किस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपना बनाएंगे और कैसे कैसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी बॉडी जब डिस्प्लेस कर रही है कितने टाइम इंटरवल में। तो दीज वर द कंडीशन। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इससे किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे अपनी बॉडी की पोजीशन को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो स्लोप है, जैसे अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स बनाए, ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में तो हम बता देंगे कि किसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो जब आप कर्व का जब आप स्लोप निकालते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी डिफाइन कर देता है। ठीक है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही पता है। दिस इज इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप ठीक कर सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, और नेचर ऑफ, ठीक है, और मोशन का नेचर भी बता सकते हैं कि अभी हमने देखा है कहाँ पे यूनिफॉर्म था, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, और जब यूनिफॉर्म भी है तो उसमें कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी है ना, या फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और क्या कंडीशन आई थी कि आपका जितनी स्पीड से गया उतनी ही स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है विद द कांस्टेंट स्पीड, उसमें कैसा नेचर है। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बता सकते हैं। ठीक है, एंड और जो कर्व का अभी तो नेचर मोशन तो हम बता ही रहे हैं, साथ ही में जो आपने कर्व्स, आपने डिफरेंट कर्व्स बताए हैं उससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि विच टाइप का मोशन, दैट मीन्स यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ग्राफ। ठीक है, द वेरी फर्स्ट ग्राफ जो आज आपने पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाउ द सेकेंड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो फिर से वही मैं आपसे बात करूंगी कि ये ग्राफ एक ही चीज है, दैट इज ओनली द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम क्या बताते हैं, एक क्वांटिटी मूव करेगी आपकी दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी आपने इससे पहले कौन सा ग्राफ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी, तो वही रहेगा सेम, ये रहेगी आपकी एक्स एक्सिस, ये रहेगी आपकी वाई एक्सिस, ये रहेगा ओरिजिन ओ जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा 0,0। ठीक है, और अच्छा हाँ, अब आप कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया कि 4 क्वाड्रेंट्स हैं और मैं हमेशा यही क्वाड्रेंट ले रही हूँ, बिकॉज ये क्या है आपका, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मेरे पास दोनों ही चीजें पॉजिटिव है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस साइड। ठीक है, अदरवाइज फिर अलग अलग कंडीशंस में बाकी आप इसको मैथ्स में भी पढ़ेंगे किस तरीके से पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, कैसे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, तो वहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, फिलहाल हमें जो यूज करना है वो ये वाली साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो दिस नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो अब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो आ चुका है कि किस तरीके से हमें ग्राफ के बारे में बात करनी है ना। तो देखो अब सबसे पहला ग्राफ यही है कि अगर बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी अलोंग द एक्स एक्सिस। सबसे पहला देखते हैं वेलोसिटी, मतलब आप जो भी आप ग्राफ पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के ही जैसे ही आपको दिखाई देगा, बस इसमें आप क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम जो टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट कंडीशन कि सबसे पहले जब बॉडी आपके रेस्ट पे है, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा, दिस इज वेरी फर्स्ट वन कि द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इंप्लाइज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो फिर आप यही बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, दिस विल बी वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन ओ। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक जब आप आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रेस्ट पे है तो एक्स एक्सिस पे ही आपकी बॉडी स्टैंड कर रही है। ठीक है, एट टाइम टी, तो दिस विल बी द ग्राफ
कब, जब बॉडी क्या है आपकी एट रेस्ट पे है, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी से कुछ मूव नहीं करी, मतलब गाड़ी आपकी खड़ी है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट वाले में भी पढ़ा था तो यही कंडीशन थी, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट ग्राफ। नाउ द सेकेंड वन, ठीक है, जब क्या होगा आपका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो क्या आ जाएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाएगी इसमें। तो दिस विल बी वाई, दिस विल बी एक्स एंड दिस इज ओरिजिन ओ, ठीक। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या जाएगा कि वेलोसिटी चेंज नहीं करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एंड दिस ग्राफ इंडिकेट दैट दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन कैसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वाला, ठीक है, कुछ टाइम पे मूव करके फिर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज द सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज v, दिस इज t। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन। अब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि एक्यूट एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और कहां से जाएगा, ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, बॉडी की 0 होगी, ठीक है। अब हम बनाएंगे अभी तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनाया था जब वो कांस्टेंट था, ठीक है। अब तीसरा ग्राफ जो हम बना रहे हैं, अब उसका जो ओरिजिन से बॉडी कहाँ से चलना स्टार्ट करी है, उसने ओरिजिन से चलना स्टार्ट करा है, एंड इट इज मूविंग विद द, अब ये आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो एक्चुअल ग्राफ है वो ये रहा कि इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे किस तरीके से आएगा, इनिशियली वो 0 से स्टार्ट कर रहा है तो किस टाइप की लाइन आएगी, इसमें स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक हो गया। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, लिख लीजिए इसके बारे में कि दिस इज द ग्राफ पासिंग, नो वेट, अब आपने ये लिखना है कि दिस इज द ग्राफ फॉर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0 एंड हैज इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इन टाइम इंटरवल। यानी कि आप सीधे से क्या कहेंगे, जब v और t का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है तो अब इसको किसके बारे में नाम देते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन a, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन किसके बारे में ग्राफ होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यही चीज तो हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये जो इसका ये जो आपका स्लोप है इसका ये क्या देगा, एक्सेलरेशन के बारे में देगा। जब v और t के बारे में बात करते हैं तो दिस इज एक्सेलरेशन a, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है मूविंग टू द फोर्थ, जब किस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन है और एक्यूट एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंड ऑल्सो इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। दस द बॉडी, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अगेन द ओरिजिन ओ, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट मतलब उसे काट रहा है, तो इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। इसका मतलब बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चला है जितनी डिस्टेंस आप देख रहे हैं तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी यू, और उसके बाद क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है। तो आप जब v और t का ग्राफ बता देते हैं हमेशा क्या देता है, एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक है। तो ये तो था जब सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं आप उसके बारे में। फिर से जब आप डबल के बारे में बनाएंगे तो सिमिलरली ऐसे ही बनेंगे जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे बनाए थे, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, और नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कि इससे आप क्या क्या इसका यूज है हमारे पास। सबसे पहला यही है कि मोशन का नेचर आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड यस द एरिया अंडर दिस ग्राफ, जब हम इसका एरिया निकालते हैं इसके अंदर का जो एरिया होता है इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इसके एरिया से हम पता कर सकते हैं। मतलब कि v और t के ग्राफ से आपको जो इसके एरिया, इसके अंदर का एरिया होगा ये बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और है कि इसको हम अभी न्यूमेरिकल में और अच्छे से तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से एरिया अंडर vt ग्राफ आता है और एरिया अंडर at ग्राफ रहेगा या एरिया अंडर dt ग्राफ रहेगा, तो किस क्वांटिटी को वो डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आप इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जब आप ग्राफ देखेंगे तो किस तरीके से आएगा, जो उसका जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन कर सकता है। एंड वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, इसका सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट यूज यही है, इस चैप्टर का भी सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटरमाइन करते हैं तो उसमें हम वीटी ही ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जब ये वाला ग्राफ से दो तरीके होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटरमाइन करने के लिए, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और दूसरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। तो जब हम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो उसमें आप वीटी ही ग्राफ को लेते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इसकी उसी में ही है, उसी से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन को हम प्लॉट करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस। आप देख रहे होंगे कि हमेशा जो हमने टाइम को लिया है वो एक्स एक्सिस पे ही लिया है, इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब वाई को यहाँ पे जो आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ओ ओरिजिन आ जाएगा, ठीक। तो इसमें आपके दो ही केस हैं, बाकी सारे तो मतलब उसी तरीके से कंडीशंस पे ही बनते रहेंगे। मेन हमने यहाँ पे दो ही केस पढ़ने हैं कि अगर जब बॉडी मूव करिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, तो यानी अगर बॉडी की वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक्सेलरेशन जीरो? बिकॉज आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है इसका कि क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर टी। अब यहाँ पे v भी सेम है, u भी सेम है, तो दोनों सेम सेम को जब हम माइनस करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट हो गई, ठीक है। तो इसका फिर से ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो पहली कंडीशन में यही आएगा कि a इक्वल टू जीरो, ये ग्राफ जो हो जाएगा किसका हो गया, a इक्वल टू का जीरो, दैट मीन्स बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक हो गया। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट केस ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और दूसरा है जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी तो a क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये मैंने a ले लिया इधर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे फिर से टाइम ले लिया, दिस इज ओरिजिन O, ठीक है। अब a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से a से इस भी ये हो गया, a भी आपका पॉइंट जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपसे, a क्या है, अब कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है और इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये दो मेन कंडीशंस थी, बाकी आप ऐसे अपने दिमाग पे थोड़ा सोचिए और उसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं, कुछ ना इससे कुछ ना कुछ, कोई भी कंडीशन आपको दे दी गई होगी, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, आपसे ऐसे कह सकता है, कोई भी एग्जाम्पल से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, कोई एग्जाम्पल उसने आपको बता दिया, फिर पूछेगा कि अब बताएं कि इसके अंदर ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से इन ग्राफ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा और फिर करिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज यूजेस, ठीक है। फिर से वही यूज हो गया कि किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एंड यस, द एरिया अंडर दिस कर्व चेंज इन गिव्स द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला ही एक पढ़ा है कि v माइनस यू ओवर टी है, तो जो इसके अंदर का एरिया होगा उसके अंदर का वेलोसिटी वाले के अंदर का डिस्प्लेसमेंट बता रहा था और इसके अंदर का एरिया क्या बताएगा आपका, कितनी उस बॉडी की वेलोसिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट, yes, today's topic is over, so I hope student you got the concept। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आता है you can ask me any time in the comment box, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ग्राफ से बच्चों को थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है, लेकिन इतना बहुत ही हार्ड टॉपिक नहीं है ये, आप थोड़ा समझने बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, सबसे आपको ग्राफ समझने का मैं फिर से बता रही हूँ कि एक ही तरीका है कि आप बस उसको प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरा है कि दिमाग में सबसे पहले सोचिए, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप एग्जांपल अपने दिमाग में लेके आइए, उसके बाद ही आप ग्राफ पे जाइए, ठीक है। सो आई हैव स्टूडेंट्स, यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सारी चीज़ें आज की आपको समझ में आई होगी, थोड़ा सा बुक से भी पढ़िएगा, नहीं आई हैं तो बाकी मैं हूँ आपके लिए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट बॉक्स, और बाकी आप प्रीवियस वीडियोज़ भी देखते रहिए। और येस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप आगे भी इसको शेयर कीजिए एंड सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय, थैंक यू।